हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन के टाइप्स, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमने जस्ट लास्ट वीडियो में देखा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए हमको उनको यूज़ करना चाहिए, कोड को कैसे रिड्यूस करता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर कर ली थी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देखें, जहाँ से कि आपको पता चलेगा कि फ़ंक्शन क्यों यूज़ करना ज़रूरी है और वो सारी डिटेल आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो आज वाले वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि हम फंक्शन को, हमने ये फंक्शन बना दिया था, मेनली लिखने का क्या क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, डिफरेंट वे टू राइट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये गिग्स फॉर गिग्स की एक ऑफिशियल साइट है, जहाँ से हम आपको मैं बता रहा हूँ कि देर आर 3 वे टू राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। मतलब अपन 3 तरीके से जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिख सकते हैं बेसिकली। फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन। बेसिकली फंक्शन की तरह ही होता है, आप कैसे भी लिखोगे उसका आउटपुट सेम रहेगा। बट क्या होता है, जब आप इंटरव्यूज़ की या किसी बड़ी जॉब की या किसी लेवल की तैयारी करते हो तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है कि फ़ंक्शन कैसे लिखे जाते हैं। फंक्शन तो फंक्शन बना के लिखे जाते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे अलग अलग वे से लिखा जाता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट है वो हमने जैसा फंक्शन लिख रखा है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे फंक्शन बनाया था एक सम नाम का, और यहाँ पे हमने ए और बी इसमें पास कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ए और बी पास किया और उसको ए को रिटर्न कर दिया है, और इस तरीके से हमने फर्स्ट वाला फंक्शन लिखा है जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब कि हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? फंक्शन एक्सप्रेशन इज अनदर वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। हियर डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग अ वेरिएबल एंड स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन दैट वेरिएबल। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, उसको हम बार बार कॉल करेंगे। बट क्या होता है, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, ना कि यहाँ पे इसको मैंने बनाया है। बट क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने जो ये वेरिएबल सी लिया है उसी के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है और रिटर्न में मैंने ए और बी को रिटर्न कर दिया है। तो सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी ए और बी की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी सी के अंदर, और सी को हम कंसोल करा देंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं और इस तरीके से लिखते हैं। थर्ड टाइप का जो हमारा फंक्शन है वो है एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमने लेट लिया, ऐड लिया। ठीक है, लेट एक डाटा टाइप है जो आपको मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि लेट हमको क्यों यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें कॉस्ट लेट सारे, और आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा दोनों वीडियो का। तो यहाँ पे क्या किया, हमने ए और बी लिया, उसके बाद हमने क्या किया, एक एरो का ये निशान दे दिया। इसी को हम कहते हैं एरो फंक्शन। इसीलिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे ना तो हमने फंक्शन लिखा है ना कुछ लिखा है, हमने ये दे दिया और ये ए प्लस बी करके हमें रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे इसको कॉल करा के इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमने इंस्पेक्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंसोल में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आ चुका है, और यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 13 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको कॉल कराया, यहाँ से वैल्यू गई यहाँ पे, ए में 3 चला गया, बी में 10 चला गया, और यहाँ पे प्लस होके रिटर्न हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, जो कि हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। बट क्या होता है कि एरो फंक्शन हम बेसिकली बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स करती है। और क्या होता है कि एक जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वो एक पूरा का पूरा ब्लॉक वाइज होता है, जिसमें कि हम कोड को और अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर पाए और एक अच्छे वे में अपन उस कोड को लिख सकें। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था, और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।